बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ें। पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उस देश में लगता है अदालत नहीं होती जिस देश में मज़लूम की हिमायत नहीं होती। मखलूक खुदा गर किसी मुश्किल में फंसी हो, मखलूक खुदा गर किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहने से इबादत नहीं होती। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के इंसानों को जो तरीक़ा अता फरमाया इस्लाम की शक्ल में, उस तरीक़े को हमारे बहुत सारे सरकार परस्त मौलवी और दानिश्वर और बुज़दिल तबका जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि उस तरीक़े को बदल के इबादत साबित किया जाए। एक बद्दू है, वो मक्का मुकर्रमा के पास एक गांव में रहता है। देहातियों के पास से उनके जानवर ख़रीद लेता है थोड़े थोड़े पैसों में। किसी का ऊँट ख़रीद लिया, बकरियां ख़रीद ली, गाय भैंस ख़रीद ली, तो उसे मक्का मुकर्रमा की मंडी में लाके बेच देता है, तो उसको थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं। एक दिन आया जब मंडी में सामान बेचने के लिए, तो उसका ऊँट जो है, जो बेचने के लिए लाया था, वो अबू जहल ने ख़रीद लिया। अबू जहल ने जब ख़रीद लिया तो उसे कहा कि भाई पैसे तुम्हें मैं बाद में दूंगा, फलां जगह मेरा घर है और देख लो, तुम फलां वक्त मेरे से आके पैसे ले जाना। अच्छा, ये वो दौर है जब अबू जहल और उसके हवारी जो हैं वो तशद्दुद कर रहे हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर। वक्त ऐसा चल रहा है कि सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, तशद्दुद हो रहा है। अब वो देहाती ने अपना ऊँट बेच दिया, तो रोज़ाना जाता है अबू जहल के घर पे कि जनाब पैसे, तो उसको इनकार कर दिया जाता है, कल आना, परसों आना। वो बड़ा परेशान हुआ। तो वहाँ मक्का मुकर्रमा में उस दौर में ना कोई सराय है ना कुछ है, बैतुल्ला शरीफ के चारों तरफ बस लोग इकट्ठे होते हैं रोज़ाना दिन में, उसी चौराहे के ऊपर। तो वो लोगों के पास गया, दो चार के पास। उनमें कौन टकर गया? उमैया मिल गया, अबू लहब मिला, उसके बेटे मिले, अबू जहल की औलाद मिल गई, अब्दुल्ला बिन जिदान मिल गया, बड़े बड़े मुशरिक जो उस वक्त के थे। अब उनको उसने गुजारिश की कि ऐसे ऐसे जी मेरा माल किसी ने ले लिया, पैसे नहीं दे रहा। अब ये सारे चौधरी थे, उसकी बात सुन के कहने लगे पैसे तो हम 1 मिनट में दिलवा देंगे, बताओ किसने तुम्हारे पैसे मार लिए।
अब जब उस बंदे ने कहा कि जी वो फलां आदमी है, ऐसे ऐसे करके है, अब वो इन सब का सरदार था, इन सब का बड़ा था, बड़ा डाकू था ही वो। जब अबू जहल का नाम सुना तो सबका जो है टोन बदल गई, रंग बदल गया। तो उमैया ने एक बात कही उस बंदे को, कहने लगा यार पैसे तो तेरे मिल जाएंगे। वो बैतुल्लाह के साथ देख रहे हो, एक शख्स बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के इस वक्त बैठे हुए हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया उसने। तो उसने कहा हाँ मैं देख रहा हूं। कहना उनके पास चले जाओ, पैसे दिलवाएंगे। जब उमैया ने ये बात कही ना तो बड़े बड़े जितने मुशरिकीन थे हंसने लगे। अब ये जो व्यापारी परेशान है बड़ा हैरान हुआ कि ये मुझे पैसे निकलवाने का रास्ता भी बताते हैं, मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं। उमैया ने इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, उस बंदे को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसलिए भेजा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू जहल दुश्मन है। उमैया ने यह समझा नौज़ुबिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे निकलवा नहीं सकेंगे और इसकी मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि तन्हा है, हुकूमत अबू जहल की। अबू जहल गवर्नर है मक्के का, बैतुल्लाह का मुतवल्ली अबू जहल है, उसके बड़े बड़े जर्नैल उसके मतहत हैं। बनु उमैया सारा का सारा अबू जहल के मतहत है। तमाम फौजें जर्नैल जो हैं वो अबू जहल का कहना मानते हैं। मक्के की पंचायत का प्रधान ही वही है। तो उसने कहा कि क्योंकि अबू जहल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है तो नौज़ुबिल्लाह हमने इसको अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बता दिया कि पैसे नहीं दिलवा पाएंगे। और साथ में हंसने भी लगे सारे। तो वो बद्दू कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ, भी मुझे रास्ता भी बताते हैं पैसा निकलवाने का, मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन जो परदेसी होता है जब कहीं फंस जाता है तो उसे तो हर एक छोटी सी रोशनी जो है वो उम्मीद की किरण नजर आती है। तो कहने लगा मैं उनके कहने के मुताबिक प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे तो मैंने जाके सलाम किया। जब बैठा ही था तो कहने लगा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली दो बातें मुझे कहीं, कहता वो ऐसी बातें कहीं कि मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि ये जो ज़ात है ये बड़ी हमदर्दी वाली ज़ात है। यार मैं जाके अभी बैठा ही था, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आराम से बैठो, शक्ल और हुलिये से परदेसी लगते हो, भूखे भी लगते हो। तो कहने लगा मैं कई रोज से खाना नहीं खाया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी अपने के पास आ गया हूँ। तो मैं अभी अगली बात करने लगा, अपनी परेशानी बात बताने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगली बात तुम्हारी बाद में सुनेंगे, आओ तुम्हें घर लेके चलते हैं, पहले तुम्हें खाना खिलाया जाए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको घर ले गए, जाके उसे खाना वाना खिलवाया। इत्मीनान जब हो गया फिर पूछा क्या बात है। उधर वो जो उमैया है, उमैया ने अपने एक नौकर को बुलाया, कहने लगा अब जरा तुम इनके पीछे पीछे जासूसी करना, अब ये देखें कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करते क्या हैं। और जब ये अबू जहल के दरवाजे पर जाएंगे तो वो नौज़ुबिल्लाह इनकी कैसे मुखालफत करता है, इनसे कैसे पेश आता है, तशद्दुद करता है, क्या करेगा। अबू जहल तो बार बार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हुआ है। अब वो जासूस भी पीछे पीछे है। उसने देखा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहमान को खाना वाना खिलाया, उसे तसल्ली दी, पूछा क्या बात है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं जानवर बेचता हूँ गांव से लाके और थोड़े से रकम रख के उनको मक्का मुकरमा की मंडी में बेच के घर चला जाता हूँ शाम को। लेकिन अब की बार जो आया हूँ तो ये जिस बंदे ने मेरा ऊँट खरीदा है ये पैसे ही नहीं दे रहा, आज की तारीख कल पे, कल की परसों पे डाले जा रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा घबराओ नहीं, पैसे तुम्हारे हम दिलवा देंगे। ये वाक़या आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को ये सिखाया है और अपने मानने वालों को सिखाया है
कि हमारे दरवाजे पर अगर कोई मजलूम आ जाए या हमें खबर हो जाए कि कोई आदमी मजलूम है, तो फिर सजदे में बैठने को इबादत नहीं कहते हैं। ये दीन समझाया किसने है कि साथ वाला परेशान हो और तुम मस्जिद में तस्बीहां करते रहो? ये इस्लाम कहां से आ गया कि पड़ोसी के घर में परेशानी हो, दरवाजे पर कोई भूखा बैठा और तू मस्जिद में कुरान शरीफ लेके सूरह यासीन की तिलावत करता रहे? यह किसने समझाया कि इबादत ऐसे होती है? लोगों ने सदकात के वक्त, इबादत के दौरान हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह जब हो ही पल्ले कुछ ना किसी मदद करने के लिए, फरमाया किसी रोते को तो हंसा सकते हो नहीं? किसी भटके हुए को रास्ता दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते? किसी गिरते हुए को हाथ पकड़ के खड़ा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये जो लगे हुए दबा के इस्लाम को सिर्फ मस्जिदों का मजहब बनाने के लिए, कान खोल के सुन लो, इस्लाम ने दुनिया के जर्रे जर्रे की हिफाजत की है। सिर्फ मस्जिदों में सजदा करने का नाम इस्लाम नहीं है। हर गिरते हुए को थाम लेना, हर मुसीबत ज़दा की मदद करना, हर परेशान दिल को हिलाना, उसको खुशगवार तरीके से अपने साथ लगाना, इसका नाम इस्लाम है। सिर्फ इबादत में पड़े रहने से अल्लाह तबारक व तआला जो है खुश नहीं होते हैं। पहली उम्मतों के वाकयात नहीं आते, जब गुनहगारों की वजह से, जब जालिमों की वजह से अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि फलां बस्ती पर अजाब नाजिल करो, तो फरिश्ते भागे भागे गए कि अल्लाह जी, या अल्लाह उस बस्ती में तो एक वली रहता है। फरमाया उस बस्ती में एक वली रहता है, तहज्जुद गुजार रहता है, इबादत गुजार रहता है, बाशरा दाढ़ी है, सर पे पगड़ी बांधता है, पजामा टुकड़ों से उसका ऊंचा, हलाल खाता है, हलाल कमाता है, अल्लाह अल्लाह करता है, किसी को कुछ नहीं कहता, आंखें उसकी नीची है, झूठ नहीं बोलता। अल्लाह जी वो भी उसी बस्ती में रहता है, आपका हुक्म है पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। फरमाया हाँ, जब किसी पर जुल्म हुआ तब ये अल्लाह वाला खामोश क्यों था? जब किसी की इज्जत और नामूस पर हमला किया गया तब ये अल्लाह वाला खामोश क्यों था? जब कोई तड़प रहा था तो ये उसके मुंह में पानी नहीं डालने गया। इसको किसने कह दिया कि हम सिर्फ इबादत से खुश होते हैं? ऐसी इबादतें इनके मुंह पर मारी जाएंगी जो मजलूमों का साथ नहीं देते हैं। तभी तो फिर उस दौर में अजाब आए, उन अल्लाह वालों पर भी आए जो कहते थे हम बड़े मुत्तकी हैं जी, हम तो बड़े परहेजगार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तन्हा है, हुकूमत नहीं है उनकी, और जिनकी सरकार है वो सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हैं, और जो मक्के का गवर्नर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौजुबिल्लाह जानी दुश्मन है। रोज कोशिश करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल करवा दिया जाए। पैसे दबा लिए उसने गरीब के। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दर्स दिया है यहाँ पर कि अच्छा गरीब की हक तलफी करते हो, मजलूम के ऊपर जुल्म करते हो, तो तुम क्या सोचते हो कि आवाज़ हक बुलंद ना की जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजलूम का हाथ पकड़ा, अपने साथ ले गए, फरमाया चल अबू जहल से तेरे पैसे दिलवाते हैं। अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोब से फरमाया, अबू जहल क्या बात है? वो पैसे नहीं दिंदा है की गल, गरीब की हक तलफी करेगा तू? जरा सा ही अभी दबकाया था, अबू जहल कांपने लगा, सामने खड़ा हुआ। उठाए तारीख इस्लाम आप। भागा भागा अंदर गया, पैसे ले आया, फटाफट पैसे दिए हाथ जोड़ के दोनों। फरमाया आइंदा ना किसी के साथ ऐसा करना, आइंदा किसी का हक ना मारना। अब वो जासूस जो है वो खड़ा हुआ देख रहा हो, बड़ा हैरान परेशान है कि हमने तो सोचा था, उमैया ने तो सोचा था कि नौजुबिल्लाह अबू जहल हमला कर देगा, और इधर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस गरीब के पैसे उसको दिलवा दिए, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि भाई तेरा काम बन गया, अब इजाजत है हम चले जाएं? ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आप देखिए, खुद ही भीख दें, खुद ही कहें मंगते का भला हो। फरमाया कि भाई तुझे तसल्ली हो गई, अब हम चले जाएं?
अब वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि भी ये कैसी ज़ात है, करीम ज़ात है, देखो मुझे पहले घर पे लाए, खाना वाना खिलाया और मेरे साथ चल के आए हैं। आजकल तो कोई किसी लीडर के पास चला जाए, उसके पास बात ही नहीं है, बात ही नहीं सुनने का वक्त है, सीधे कहेगा मुद्दे की बात बता जो आखिर की है, पूरी कहानी मत सुनाओ। अब वो उमैया ने बाद में आके अबू जहल से पूछा कि यार हमने तो सोचा था तू पैसे नहीं देगा। फरमाया जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे डांटा ना तो मुझे ऐसे लगा कि इनके सर के ऊपर एक अजदहा खड़ा हुआ है कि अगर मैंने इनकार कर दिया मुझे सालिम का सालिम ही निकल जाएगा, कि मेरी तो टांगों में से जान निकलती जा रही थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी जीने के तरीके वज़े किए। मुर्दा होना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान का विसाल हो जाए, दूसरी अल्लाह तबारक व तआला के यहां पेश होगा, लेकिन किसी का ज़मीर मर जाना, किसी का ज़मीर मर जाना, यही असल मौत है। इसको भी हदीस पाक में वाज़े तौर पर बताया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि हमने ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा, जब बुराई को देखो तो अपनी ताकत से उस बुराई को रोको। फरमाया दूसरा दर्जा यह है, बुराई को देखो ताकत से नहीं रोक सकते तो अपनी जुबान से मना करो। तीसरा दर्जा, जुबान से भी नहीं मना कर सकते तो कम से कम अपने दिल में बुरा मानिए। अब तो माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जिनको दिल में भी बुरा नहीं लगता कि जो जुल्म हो जाए, किसी के साथ सितम हो जाए, कोई तशद्दुद हो जाए तो वो कहते हैं हमने क्या लेना है। जब वो ये लफ्ज कहते हैं ना घर में बैठ के कि जी हमने क्या लेना है, तो हदीस के मुताबिक वो ईमान से बाहर हैं। अल्लाह ताला को भी उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इल्ला तनफिरु युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तबदिल कौमन गैरकुम वला तज़ुर्रू शैया। अल्लाह फरमाते हैं कि जो हमारे रास्ते में नहीं निकलते, जो मजलूम का साथ नहीं दे सकते, जो जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, तो फरमाते हैं इल्ला तनफिरु युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, कि इनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है। ये अज़ाब ही तो है कि ये 24 घंटे परेशान है। एक वो जिन्हें दहशत ज़दा किया खदशात ने, और एक वो जिन्हें दिलावर कर दिया हादसात ने। 2 तरह के लोग दुनिया के अंदर होते हैं। शरीयत ने इबादत के तरीके कार वज़े किए। अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हम वक्त के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं तमाम उलमा को यह कहना चाह रहा हूं कि जब तकलीफ कोई और हो तो यह क्यों कर मुमकिन है कि आप मिंबर पे बैठ के कोई और बात कर रहे हो। जो तकलीफ होगी आप डॉक्टर उसी की दवाई देगा ना जी। वक्त में, जिस वक्त में, जिस महीने में जिस चीज की कौम को तकलीफ लगी हुई हो, बीमारी लगी हुई हो, परेशानी खड़ी हुई हो उनके सिर पे, आप वो गुफ्तगू करेंगे कि दूसरी गुफ्तगू करेंगे। जंगे खंदक का मौका आया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहुंचे, और खंदक में एक जगह लिखा है कि खंदक एक जगह खुद नहीं रही थी, नीचे संगीन पत्थर आ गए। सहाबा किराम बार बार हथौड़ा मारते हैं, टूटते नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया लाओ ये घन मेरे हाथ में दे दो। और आपको बताऊं नबी की ताकत कितनी होती है। लिखा है हदीस में कि एक जन्नती में 70 दुनिया के बंदों की ताकत होती है, और एक नबी में 70 जन्नतियों जितनी ताकत होती है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम नबियों के सरदार हैं, आप अंदाजा लगा लें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घन पकड़ा, वो पत्थर जिस पे 2 दिन से सहाबा किराम छैनी हथौड़े मार रहे हैं, टूट नहीं रहा। पहला घन मारा तो उसके टुकड़े 2 हो गए, दरार पड़ गई और हल्की सी रोशनी निकली। फरमाया मेरे सहाबा तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ये कैसरो किसरा जो बड़े बड़े महल हैं, इसको अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमा देगा। दूसरा घन मारा, फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि मिस्र तक तुम पहुंचोगे।
तीसरा हमारा सैयदना सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हु को पास में खड़े थे, फरमाया सुराका मैं किसरा के कंगन, वो बादशाह जो है अपने हाथ में बड़े बड़े कड़े पहनता था, फरमाया मैं उसके कंगन तेरे हाथों में देख रहा हूं। लेकिन जब ये काम हो रहा था तो किसी ने आके बताया या रसूलल्लाह असर की नमाज का वक्त हो गया है। इशारा हुआ रुक जाओ पहले। फरमाया मगरिब का वक्त हो गया, फरमाया रुक जाओ। तारीख पढ़ें आप इस्लाम की। जो लोग सिर्फ इस्लाम को इबादत का मजहब बनाना चाहते हैं उनको बता रहा हूं मैं, ये किस्से कहानियां नहीं है। उठाएं बुखारी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, मुस्लिम शरीफ, नसाई शरीफ, किसी मर्जी इमाम को आप उठा लें, सनद के साथ ये बातें, ये जो इस वक्त मैं आपको बयान कर रहा हूं सनद के साथ, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सनद के साथ, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सनद के साथ बाकायदा इमाम बुखारी ने नकल की हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद नमाजें कज़ा की। क्यों? और जब तुम्हारी हिफाजत होगी, तहफ़्फ़ुज़ होगा, तभी नमाज इत्मीनान के साथ होगी। तो कहने से मुराद ये है कि शरीयत ने कहा है कि इबादत सिर्फ सजदे का नाम नहीं है। वही सजदा काबिल कबूल है जिस सजदे से उठ जाने से पहले किसी गरीब की मदद की गई हो, जिस सजदे से उठने के बाद किसी रोते को हंसाया गया हो, जिस सजदे में जाने से पहले किसी मजलूम को यकीन दिलाया गया हो कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जिस सजदे से उठने के बाद उसके कंधे के साथ कंधा मिला के हम खड़े हुए हों कि भाई हम आपके साथ हैं। इबादत तो है ही इसलिए ना। आप कुरान पाक में रमजान शरीफ का हुक्म पढ़ के देख लें, अल्लाह फरमाते हैं हमने रोजे तुमको इसलिए दिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी मतलब परहेजगार बन जाओ, गुनाह छोड़ दो, तुम्हारी आदतें अच्छी हो जाएं। नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज फर्क है मोमिन के दरमियान और गैर मोमिन के दरमियान। किस बात का फर्क है? क्योंकि जो नमाज पढ़ता है ये बेईमानी नहीं कर सकता, जो नमाज पढ़ता है ये खुराफात में नहीं पढ़ सकता, जो नमाज पढ़ता है वो झूठ नहीं बोलता, जो नमाज पढ़ता है उसकी आंखों में शर्म और हया होती है, जो नमाज पढ़ता है वो दूसरों के दिल को नहीं तोड़ता, जो नमाज पढ़ता है वो अपने भाइयों का हमदर्द होता है, जो नमाज पढ़ता है वो पड़ोसियों से मोहब्बत करता है, जो नमाज पढ़ता है वो दूसरे मजहब वालों की एहतराम करता है, जो नमाज पढ़ता है वो किसी को उसकी जात और बरादरी की वजह से हकीर नहीं समझता। अगर नमाजी में ये खासियत नहीं है फिर मुल्ला से क्या पूछना कि नमाज हुई ना हुई। इस दिल से पूछो कि नमाज हमारी हुई है कि नहीं हुई है। इस्लाम की रूह को ना मारें, रूह को कत्ल ना करें। मैं बार बार कहता हूं सरकारी मौलवियों से भी कि इस्लाम की रूह को कत्ल करने की कोशिश ना करो, इस्लाम अपनी जगह कायम रहेगा। एक साहब को मैंने देखा पजामा उनका टुकनों से इतना ऊंचा है कि मसले से भी ज्यादा ऊंचा, दाढ़ी भी अच्छी माशाल्लाह, सिर पर पगड़ी भी बंधी हुई है कि जी पजामा अगर नीचे हो जाएगा जहन्नुम में चले जाएंगे। हमें भी पता है कि अगर पजामा नीचे हो जाए तो बंदा जहन्नुम में चला जाएगा। चला क्यों जाएगा ये तो क्यों नहीं बताया आज तक इनको? क्या ये सिर्फ एक टुकड़े के दरमियान इस्लाम फंस गया? टुकनों से नीचे है तो जहन्नुम, टुकनों से नीचे है तो ऊपर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि या रसूलल्लाह आपने कहा है कि जिनका पायजामा, जिसको लाचा बोलते हैं, ये टुकनों से नीचे हो जाएगा तो वो जहन्नुम में चला जाएगा, और या रसूलल्लाह जिसका ऊपर होगा वो जन्नत में जाएगा। फरमाया या रसूलल्लाह मेरा तो अक्सर ढलक जाता है। सैयदना अबू बकर ने कहा सबसे बड़े मुसलमान हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इस मुसल्ले पर अगर किसी जात को खड़ा किया अपने सामने तो सिर्फ और सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और अबू बकर ने कहा था कि या रसूलल्लाह मेरा पजामा बार बार ढलक जाता है। और सोने रसूल ने फरमाया अबू बकर वो तेरे लिए थोड़ी ये गल, और तेरे लिए थोड़ी ये मसला, ये तेरे जैसों के लिए नहीं है। अब ये जो मैं बात समझा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि पजामा नीचे कर लो। और फरमाया ये पजामा इसलिए ऊंचे इसलिए करवाया है कि ये जो मक्के के बड़े बड़े चौधरी चादरें लंबी करके चलते हैं, पजामा टुकनों से नीचे रखते हैं, तो इसकी वजह से इनमें अकड़ आ जाती है, इनकी गर्दन में सरिया आ जाता है, ये माँ बाप का भी एहतराम नहीं करते, ये बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं, ये गरीब के सलाम का जवाब नहीं देते।
अब आप अंदाजा लगाएं शरीयत की रूह क्या है। ये पजामा अगर टखनों से ऊंचा है और मैं अपने बाप का नाफरमान हूं, पजामा टखनों से ऊंचा है और बाप का मैं नाफरमान हूं, मां की बात नहीं सुनता हूं, बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारता हूं, बच्चे मेरे मुझसे डरते रहते हैं, पड़ोसी से मेरी सलाम दुआ ही नहीं है, सके भाइयों का मैं दुश्मन हूं, गरीब के मैं सलाम का जवाब नहीं देता हूं, भूखे को मैं खाना नहीं खिलाता हूं, प्यासे को पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर मियाँ जी इस पजामे को टखनों की बजाय घुटनों पर कर लीजिए, शरीयत को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। शरीयत के हुक्म को आप कैसे कत्ल कर सकते हैं? क्यों गुमराह करते हैं? इनको बताओ तो सही कि मामला क्या है, इस्लाम की रूह क्या है, इन मसाइल की रूह। जब तक रूह जिंदा है तो जिस्म जिंदा है, रूह मर गई तो बात खत्म हो गई, जमीर मर गया तो फिर बात खत्म हो गई। अगर सिर्फ लिबास पहनने से, सिर्फ पजामा ऊंचा करने से, सिर्फ दाढ़ी रखने से इस्लाम आगे चल पड़ता तो बड़े बड़े कलाकार जो हैं अपनी फिल्में बनाने के लिए, रोल अदा करने के लिए चीजें तैयार करते हैं हर रोज। बात तो उस किरदार की है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। मकसद मेरा आपको यह बताने का है कि अगर कोई पड़ोसी परेशान हाल हो तो आप इबादत के साथ उसकी मदद करेंगे, यह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उनकी तीमारदारी की और बिलाल उस वक्त मुसलमान नहीं है, बाद में कलमा पड़ा है। और आप पढ़ें इमाम बुखारी को और लोगों को पढ़ें कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए सैयदना बिलाल की तीमारदारी की कि कलमा पड़ेगा, नहीं नहीं, इंसानी हमदर्दी के तहत कि एक जो गुलाम है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए हमको। तो अपने मिजाज के अंदर ये बात पैदा करेंगे जी इंशाअल्लाह। हाँ, कि हमने नमाज पढ़नी है और ऐसी नमाज पढ़नी है जो हमारी नमाज हमारे अंदर तब्दीली लाएगी, हमें दूसरों से अलहदा करेगी इंशाअल्लाह। समझ गए आप बात को? नमाज में लोगों को एक दूसरे की नमाजों को ना देखें। मैं फिर बात अपनी दोहराता हूँ, कुछ लोग ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ यहाँ पे नियत बांध रहे हैं, कुछ यहाँ पे नियत बांध रहे हैं, कुछ पैर खोल के खड़े हैं। जिस मर्जी तरीके से नमाज पढ़ें, अपने मसलक को ना छोड़ें, दूसरे के मसलक को ना छोड़ें। ये तमाम की तमाम सुन्नतें हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये जितने तरीके से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये सारी सुन्नतें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। ये बाकी रहेंगे क़यामत तक। क्या आप सिर्फ इस वजह से अपने भाई से नफरत करते हैं कि वो आपके तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ रहा? फिर ये कैसी नमाज पढ़ रहे हैं आप? अक्सर मैं कहा करता हूं आपको, जैसे नमाज में किसी का मोबाइल बज गया, अब नजरिया देख लें, सिर्फ नजरिए का फर्क है। किसी साहब का मोबाइल बज गया, जितनों के दिल में ये आ रहा है कि ये नालायक है, बेवकूफ है, गधा है, कि इसको तमीज नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ रखना चाहिए था, इनकी नीयत मक्खी वाली है। जिस तरह मक्खी सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़ के जख्म पे बैठती है, और अगर उसकी घंटी को सुन के इनके दिल में ये खदशा पैदा हो कि या अल्लाह ये आया तो घर से नमाज के लिए है, पीछे खैरियत हो, इसका मामला आफियत वाला हो, इसका पैगाम आफियत वाला हो। नजरिया बदल गया, नजरिया बदल गया ना, पैगाम आफियत वाला हो, इसके साथ खैर का मामला फरमा। आप दूसरों की गलतियां नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं, और फिर अल्लाह से बार बार दुआ करो या अल्लाह तौबा है, तौबा है। किस बात की तौबा? तो अल्लाह के बंदों को तो माफ करने के लिए तैयार नहीं है, साथ ही में बदला लेने के लिए तैयार है। अल्लाह तब माफ करते हैं जब बंदा अपने साथियों को माफ करता है, अपने मातहतों को माफ करता है, अपने घर वालों को माफ करता है। अल्लाह से माफी की उम्मीद से पहले दूसरों को माफ करना सीखें। अल्लाह से माफ़ी से पहले दूसरों के मामलात को दरगुजर करना सीखें। तो ये इतना तवील जो आज आपसे गुफ्तगू की है, उसका मकसद ये था कि इस वक्त किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, हम लोग पिछले दिसंबर में सर्दी में बैठे हुए थे। तो जब भी कोई मज़लूम लोग आवाज़ हक़ के लिए खड़े हों तो अपनी हिम्मत के मुताबिक उनकी मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। यही हमारे दीन ने हमें सिखाया है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।